हेलो, एजुकेशनल चैनल की पॉइंट्स ऑफिशियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत में जो मुगल काल में युद्ध हुए हैं, महत्वपूर्ण युद्धों की तिथियों पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं जो वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ उनमें दो वीडियोस में हमने प्राचीन भारत की ऐतिहासिक तिथियों पर चर्चा की है और एक वीडियो में हमने अरब व तुर्क आक्रमणों की चर्चा की है। इन सब वीडियोस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली तिथि है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। उत्तर है 1526 ईस्वी। इस वीडियो में हमने जितनी भी तिथियों का उल्लेख किया है वो सब तिथियां 1500 ईस्वी के अंतर्गत आ रही है, इसलिए इस 15 को दिखाने के लिए हमने पहला चित्र लिया है तलवार का, जो दिखा रहा है 1 को, और दूसरा चित्र लिया है मुट्ठी बंद हाथ, जो दिखा रहा है नंबर 5 को, क्योंकि उंगलियां कितनी होती हैं? 5। ये तलवार प्रतीक है युद्ध की, आक्रमण की, संघर्ष की, और ये मुट्ठीबंद हाथ यहाँ पर दिखा रहा है कि ये सब युद्ध मुगल सत्ता को भारत में स्थापित या संगठित करने के लिए किए जा रहे थे। अब हमें आगे दिखाना है 26 को, तो 26 के लिए हमने यहाँ पर दिखाए हैं 2 पैर। ये पैर है प्रतीक मुगलों के भारत में प्रवेश का। मुगल भारत में प्रवेश कर रहे हैं और पैर कितने होते हैं? 2, तो ये जुड़ जाएंगे 2 से। अगला चित्र है हमारा क्यूब या पासा। तो हम सब जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में जो केंद्रीय सत्ता थी उसका पासा पलट गया, अर्थात दिल्ली सल्तनत की जगह किसका आरंभ हुआ? मुगल साम्राज्य का। तो पासे के कितने फेसेस होते हैं? 6, इसलिए हम पासे को रिलेट करेंगे 6 से। तो बाबर और इब्राहिम लोदी की युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की, और भारत में मुगल सल्तनत का आरंभ हो गया। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1527 ईस्वी। युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। 15 को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इस 2 को भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें हमारे पास 7 ये नया अंक है। इसके लिए हमने क्या हिंट लिया है? वीरता के साथ। राणा सांगा ने बाबर के साथ कैसे युद्ध किया? वीरता के साथ, और साथ जुड़ जाएगा 7 से। तो खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? उत्तर है 1528 ईस्वी। युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच।
एक के लिए तलवार, 5 के लिए मुट्ठी, मुगलों के प्रवेश के लिए 2 पैरों का चित्र और चांदी, चंदेरी, चंदेरी को हम जोड़ देंगे चांदी से। और चांद किसके अंतर्गत आती है? चांदी आती है अष्ट धातुओं के अंतर्गत। तो इस 8 को याद करने के लिए अष्ट धातु। आगे बढ़ते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ? सबसे पहले जानते हैं कि घाघरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। बाबर और अफगानी या बंगाली सरदारों के बीच में। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा 1529 ईस्वी। फिर से 1 को दिखाने के लिए तलवार, 5 को दिखाने के लिए मुट्ठी, मुगलों का प्रवेश दिखाया जा रहा है इस चित्र के द्वारा। अब यहाँ पर जो बंगाली है, बंगाल से हमें क्या याद आता है? बंगाल से हमें याद आती है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा से क्या याद आता है? नवरात्रि। तो क्योंकि हमारे पास नया अंक क्या है? 9, तो 9 को हम जोड़ देंगे नवरात्रि से। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। फिर से वही, 1 को हम दिखाएंगे तलवार से, 5 को हम दिखाएंगे मुट्ठी से। और यहाँ पर हम एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या चौसा के युद्ध में हुमायूं मुगल सल्तनत को शेरशाह सूरी के प्रभाव से फ्री करा पाया था? फ्री करा पाया था? तो उत्तर क्या मिल रहा है हमें? नो। उत्तर है हमारा नो, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस युद्ध में हरा दिया था। तो फ्री साउंड करता है 3 के जैसा और नो साउंड करता है 9 के जैसा। क्या उत्तर होता है हमारा? 1539 ईस्वी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1540 ईस्वी। किस किस के बीच में हुआ है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। यानी कि इससे पहले जो चौसा का युद्ध हुआ था उसके अगले ही वर्ष। यहाँ पर हमारे पास फिर से वही सब है, तलवार, मुट्ठी। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एक चौराहा। इस चौराहे से हमने कुछ इस तरह का प्रतीक बनाया है कि कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं के या मुगल सल्तनत के भारत में स्थापित होने के चारों रास्तों को बंद या शून्य कर दिया था। तो चौराहा दिखा रहा है या 4 विकल्प दिखा रहे हैं 4 को, और शून्य दिखा रहा है 0 को। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर या उसके संरक्षक बैरम खां, और दूसरी तरफ कौन था? हेमू। 1, 5। अब क्योंकि पानीपत के दूसरे युद्ध से भारत में मुगल सत्ता फिर से संगठित रूप में स्थापित हो गई थी, तो हमने एक मुट्ठीबंद हाथ का चित्र और लिया है। और जैसे पानीपत के पहले युद्ध से भारत में दिल्ली सल्तनत का पासा पलट गया था, तो ऐसे ही अब फिर से भारत में केंद्रीय सत्ता का पासा पलट गया है। और किसकी सत्ता फिर से आ गई है? मुगल साम्राज्य की। पासे के 6 फलक होते हैं, इसलिए हम पासे के चित्र को जोड़ देंगे 6 नंबर से। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है
1565 ईस्वी। किस किस के बीच में हुआ था? तो विजयनगर, एक तरफ था विजयनगर और दूसरी तरफ थी दक्कन या बहमनी सल्तनत। 1 5। अब प्रश्न उठता है कि ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो हमने अभी चर्चा की, जिसमें कि एक तरफ कौन थी? एक तरफ थी विजयनगर की सेना और दूसरी तरफ था बहमनी संघ। बहमनी संघ में कितने राज्य थे? बहमनी संघ में राज्य थे 5: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। अब और विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी बहमनी संघ की। तो 6 नंबर को दिखा रहे हैं हम इस चित्र के द्वारा, जिसमें हमने दिखाई है एक तरफ 5 राज्य बहमनी संघ की और एक और साथ में विजयनगर। ये चित्र दिखा रहा है युद्ध में कौन कौन शामिल था और इस चित्र में हमने दिखा दिया कि विजय किसकी हुई, बहमनी संघ की। अब बहमनी संघ को दिखा रहे हैं हम इस चित्र के द्वारा और ये चित्र रिप्रेजेंट कर रहा है 5 नंबर को। तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर 1 नंबर से हम 1 नंबर को दिखा रहे हैं तलवार से, 5 नंबर को इस चित्र के द्वारा। और जैसे राणा सांगा जो महाराणा प्रताप के दादा थे, वो कैसे लड़े थे बाबर के साथ? वो लड़े थे बाबर के साथ वीरता के साथ। ऐसे ही महाराणा प्रताप भी लड़ते हैं वीरता के साथ और वो इस युद्ध में अकबर या मुगल सेना के छक्के छुड़ा देते हैं। तो 7 जुड़ जाएगा 7 से और छक्के छुड़ा दिए जुड़ जाएगा 6 नंबर से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी। आई होप ये वीडियो, जिसमें मैंने डेट्स को पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है, इसमें आपके लिए तिथियों को याद करना, उन्हें अपने माइंड में सेट करना बहुत इजी किया होगा। अगर आपको भी लगता है कि मेरा यह प्रयास कुछ यूजफुल है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊं दूसरी महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।